समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, अथर्ववेद में आया है द्रुहणे जनाय दीपयः। ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे परमेश्वर, जो द्रोह करने वाला मनुष्य है आप उसके लिए पृथ्वी संबंधी, द्युलोक संबंधी, अंतरिक्ष संबंधी ज्ञान विज्ञान को प्रकट कीजिए। किसके लिए प्रकट कीजिए? द्रोह करने वाले को। किससे द्रोह करने वाले? जो पाप से द्रोह करता है। द्रुह जिज्ञासायाम, जो पाप को मारने की इच्छा करता है, पाप को नष्ट करने की इच्छा करता है, पाप से द्वेष करता है, ऐसे व्यक्ति के लिए हे परमेश्वर आप अनेक प्रकार की दीप्तियों को, ज्ञान विज्ञान को दीजिए। बहुत से पाप कर्म ऐसे होते हैं जो मनुष्य अनजाने में करता है, पता ही नहीं होता कि मैं वेद के विरुद्ध कार्यों को कर रहा हूँ। और बहुत से पाप कर्म ऐसे होते हैं जो जानबूझ के किए जाते हैं। तो पाप कर्मों को जानने के लिए, जिन पाप कर्मों को हम नहीं जानते, हमें वेदों के माध्यम से उन पाप कर्मों को जानना चाहिए। वेदों के अंदर विधि भी है और निषेध भी है। विधि का पालन नहीं करेंगे तो पाप होगा, निषेध का पालन करेंगे तो पाप होगा। और फिर दूसरी बात वेद में बताई है कि ब्रह्म द्वेषे शाम अपह च शोषय, शोषय। जो ब्रह्म से द्वेष करने वाला है उसके लिए पृथ्वी और जलों को आप सुखा दीजिए। वो पृथ्वी और जलों से लाभान्वित ना हो। ब्रह्म द्वेष कौन है? ब्रह्म से द्वेष करने वाला कौन है? जो ब्रह्म की, वेद की, ईश्वर की आज्ञाओं से द्वेष करता है, उनको नष्ट करता है, उनको मारना चाहता है। आपने मनुस्मृति का श्लोक सुना होगा, धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म को मारना, धर्म को मारने की इच्छा करना, ईश्वर की आज्ञा को मारना, ईश्वर को आज्ञा की मारने की इच्छा करना, वो सब कौन है? ब्रह्मद्वेषी। तो वेद में प्रार्थना की है कि जो ब्रह्मद्वेषी है, ईश्वर की आज्ञाओं का विरोध करता है, उनको मारता है, आप उनके लिए संसार के जो पदार्थ हैं उनको सुखा दीजिए, वो उनसे लाभान्वित ना हो सके। तो हम ब्रह्मद्वेषी ना बने, जानबूझकर हम ईश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध ना चलें, अथवा जिन आज्ञाओं को हम नहीं जानते, अनजाने में हम ब्रह्मद्वेषी बने हुए हैं, उस अज्ञान को दूर करने के लिए हमें वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। और वेद के अंदर यजुर्वेद प्रमुखता से कर्मों का विधान करता है कि मनुष्यों को कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। यजुर्वेद का 34वां अध्याय चल रहा है। कल हमने मंत्र संख्या 27 के ऊपर विचार किया था
और उस मंत्र में परमेश्वर ने वेद के माध्यम से, इस मंत्र के माध्यम से अध्यापकों को, उपदेशकों को, उपदेशक सन्यासी भी हो सकते हैं और उपदेशक गृहस्थी भी होते हैं, उनको प्रेरणा दी है कि आप जो पूर्व के सनातन काल से, प्राचीन काल से श्रेष्ठ मार्ग चलते आ रहे हैं, धर्म के मार्ग चलते आ रहे हैं, जिन पर हमारे प्राचीन ऋषि मुनि महापुरुष चले, उन सनातन प्राचीन मार्गों को आप सामान्य मनुष्यों के लिए, जो अबोध मनुष्य हैं, उनके लिए प्रकट कीजिए। तो सनातन मार्ग, प्राचीन मार्ग कौन सा है? यम नियम का मार्ग है। मनुष्यों को यम नियम का पालन करना चाहिए। प्राचीन काल में जितने भी महापुरुष हुए, ऋषि मुनि हुए, उन्होंने पूरी शक्ति से, श्रद्धा से यम नियमों का पालन किया। वो अनुशासन में चलते थे। और वेद ये भी कहता है कि हम जो भी कार्य करें, चाहे छोटा कार्य हो चाहे बड़ा कार्य हो, उसको बढ़िया करना चाहिए। छोटी परीक्षा हो, बड़ी परीक्षा हो, उसको बढ़िया तरीके से करना चाहिए। ये हमारे महापुरुषों के अंदर, ऋषि मुनियों के अंदर ये विशेषता मिलेगी। तो हमें सामान्य मनुष्यों को भी विद्वानों का संग करके उन प्राचीन जो धर्म के मार्ग हैं, जिन पर हमारे ऋषि मुनि चले, उनको जानना चाहिए। और जो विद्वान हमसे घनिष्ठ हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हमारा विशेष संबंध बना हुआ है, उनसे हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमें बलपूर्वक उन मार्गों पर चलाइए, उन मार्गों का उपदेश करके बलपूर्वक चलाइए। अर्थात यदि हम ना चलें तो हमें दंड दीजिए। आप हमें आदेश दीजिए, सुझाव ना दीजिए। सुझाव तो जो घनिष्ठ नहीं होता उसको दिया जाता है, आदेश घनिष्ठ को दिया जाता है। तो इस प्रकार से सामान्य व्यक्ति भी उन पूर्व के जो धर्म के मार्ग हैं, उन पर सरलतापूर्वक चलेंगे। आज मंत्र संख्या 28 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है उभा पिबतम अश्विना उभा नः शर्म यच्छतम अविद्रियाभिः ऊतिभिः। विषय वही चल रहा है, अध्यापक और उपदेशक का विषय है। अध्यापक और उपदेशक के विषय में इस मंत्र में कहा गया है। जब हम इस मंत्र के भावार्थ को देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि उनके विषय में क्या कहा गया है। फिर हम मंत्र के शब्दों को देखेंगे। भावार्थ में दिया है, अध्यापक और उपदेशक लोगों को चाहिए कि सदा उत्तम घर बनाने के और निवास के उपदेशों को कर। अर्थात जो विद्वान लोग हैं, पवित्र आत्मा हैं, पवित्र अंतःकरण वाले हैं और विद्या से भी युक्त हैं, वो अच्छे अच्छे बढ़िया घरों में रहें और दूसरों को भी जो योग्य हैं, पवित्र हैं, उनको भी अच्छे घरों में रहने का उपदेश दें। क्योंकि यदि धार्मिक विद्वान व्यक्ति अच्छे घरों में रहेगा, जो गर्मी में, सर्दी में, वर्षा में सब प्रकार से रक्षा करने वाला होगा, तो उससे उसकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। वो और अधिक संसार को, समाज को दे सकेगा। और इसी प्रकार से जो दूसरे व्यक्ति हैं, उनको भी, योग्य व्यक्तियों को उपदेश देना चाहिए कि आप भी बढ़िया घरों में बना रहें, जिससे कि आप और अच्छी प्रकार से समाज सेवा के कार्यों को कर सकें।
तो उत्तम घर बनाने के और निवास के उपदेशों को कर। और विद्वानों को ये भी पता होना चाहिए कि सब ऋतुओं में अनुकूल घर कैसा होता है, उसकी रचना कैसी होती है, किस प्रकार से वो बनता है, जो सब ऋतुओं में अनुकूल हो, सब ऋतुओं में सुख देने वाला हो। उसकी विद्या भी उनके पास होनी चाहिए और वो विद्या दूसरे मनुष्यों को भी देनी चाहिए। तो उपदेशों को कर जहाँ पूर्ण रक्षा हो, उस विषय में सबको प्रेरणा करें। अर्थात जिन कार्यों को करने से मनुष्यों की पूर्ण रक्षा हो, उनकी हानि ना हो, वो शत्रुओं से बचे रहें, चाहे आंतरिक शत्रु हैं चाहे बाह्य शत्रु हैं। तो जब मनुष्य गलत मार्ग पर चलता है तो अंदर के शत्रु भी उसको पीड़ित करते हैं, तनाव में, टेंशन में, निराशा से युक्त रहता है, और बाहर के शत्रु भी उसको पीड़ित करते हैं। और जब वेद के अनुकूल ठीक मार्ग पर चलता है, अंतःकरण की पवित्रता से ईश्वर के संकेतों को ध्यान में रखते हुए जो भय, लज्जा, शंका, आनंद, उत्साह के रूप में होता है, तो अंदर के शत्रुओं से भी उसकी रक्षा होती है और बाहर के शत्रु भी उसकी हानि नहीं कर सकते। तो जहाँ पूर्ण रक्षा हो, उस विषय में हमको प्रेरणा कीजिए। अब मंत्र के शब्दों को देखते हैं। अश्विना शब्द आया है, ये द्विवचन में होता है। ये द्यावा पृथ्वी के लिए भी प्रयोग होता है। तो यहाँ पर दिया है संबोधन में, हे अश्विना। वैसे अश्विनौ है, वेद के अंदर कहीं कहीं विभक्ति के स्थान पर डा का आदेश, आ का आदेश हो जाता है, इसलिए औ की जगह आ हो गया, तो क्या हो गया, अश्विना। रामौ संबोधन में होता है ना, हे राम, हे रामौ, हे रामा, तो ये हे अश्विनौ हो गया। तो सूर्य चंद्रमा अर्थ होता है अश्विनौ का, द्विवचन है। तो यहाँ पर अर्थ दिया है, सूर्य चंद्रमा के तुल्य अध्यापक उपदेशक। तो अध्यापक और उपदेशक कैसे होने चाहिए? सूर्य और चंद्रमा के समान सभी प्राणियों को सुख देने वाले होने चाहिए, सूर्य के समान तेजस्वी होने चाहिए, विद्या से युक्त होने चाहिए। कल शब्द के विषय में बताया था, शब्द के 4 सींग होते हैं। कौन कौन से? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। और ऋग्वेद के एक मंत्र में वाणी के भी 4 भाग बताए गए हैं। ये ही वाणी के 4 भाग हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। जो सामान्य मनुष्य होते हैं, सामान्य मनुष्य जिसने संस्कृत नहीं पढ़ी, थोड़ा वेद का उच्चारण सीख रहा है, मंत्रों को बोल रहा है, अभी संस्कृत के विषय में कुछ नहीं जानता, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, उसको मंत्र बुलाना सिखाया जा रहा है, अभी वो संस्कृत वगैरह कुछ उसने सीखी नहीं, तो वो वाणी के तुरीय चौथे भाग को केवल बोलता है, निपात को। निपात का मतलब है जिसमें कोई धातु प्रत्यय का बोध ना हो, इस रूप में वो बोलता है। लेकिन जो ब्राह्मण होता है, विद्वान होता है, उसकी बुद्धि में 3 पहले वाणी के 3 भाग रहते हैं। कौन कौन से? नाम, आख्यात और उपसर्ग। वो भी वाणी के चौथे भाग को बोलता है, लेकिन 3 जो भाग है वो उसकी बुद्धि में रहते हैं। सामान्य मनुष्य भी वाणी के चौथे भाग को बोलता है, लेकिन वो 3 भागों को जानता नहीं है। ऐसे विद्वान लोग होते हैं। फिर एक ऋग्वेद के मंत्र में बताया है, उत त्व पश्यन् न ददर्श। अर्थात जो सामान्य व्यक्ति होता है वो शास्त्रों को पढ़ता हुआ, वेदों को पढ़ता हुआ भी कुछ जानता नहीं है, देखता हुआ भी कुछ जानता नहीं है।
समझता नहीं है। जैसे कि विवेक के विषय में भी बताया जाता है, अहानि अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति इहं यमालय। प्रतिदिन मनुष्य संसार के अंदर प्राणियों को मरते हुए पैदा होते हुए देखते हैं, लेकिन उनको बोध नहीं होता कि हम भी मरेंगे। इसी प्रकार से शास्त्रों के विषय में है, जो सामान्य व्यक्ति होता है, विवेकी को तो बोध हो जाता है कि एक दिन हम भी मरेंगे, वो फिर ठीक कार्य करने लग जाता है। सामान्य व्यक्ति को बोध नहीं होता। इसी प्रकार से सामान्य व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ते हुए भी वो जानता नहीं, पढ़ तो रहा है परंतु कुछ उसको बोध नहीं होता मैं क्या पढ़ रहा हूँ। लेकिन जो विद्वान होता है उसके लिए विद्या क्या है, अपने स्वरूप को प्रकट करती है। वो धातु, प्रत्यय, उपसर्ग, नाम, आख्यात, विभक्ति आदि सबको जानता है। विद्या उसके लिए अपने स्वरूप को प्रकट करती है, उससे उसको आनंद आता है। तो जो विद्वान अध्यापक उपदेशक होते हैं वो विद्वान होते हैं, वो वाणी के चारों भागों को जानने वाले होते हैं और विद्या उनको अपने स्वरूप का प्रकटीकरण करती है। वो तेजस्वी होते हैं और सूर्य और चंद्रमा के समान सभी प्राणियों को वो सुख देने वाले होते हैं। चंद्रमा भी सुख देता है, सूर्य भी सुख देता है। तो ऐसे अध्यापक उपदेशकों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, उभौ तुम दोनों। यहाँ भी उभौ शब्द है, औ की जगह आ हो गया, इसलिए उभा दिया है। उभौ तुम दोनों लोग जिस जगह पर उत्तम रस को पियो। तो उत्तम रस पीना चाहिए। किनको पीना चाहिए? जो योग्य हैं, पवित्र अंतःकरण वाले हैं, कोई गड़बड़ी करने वाले नहीं हैं, अन्याय करने वाले नहीं हैं, झूठ नहीं बोलते, असत्य आचरण नहीं करते। लेकिन यदि ऐसे व्यक्ति भी यदि कोई त्रुटि कर दें तो उस समय भी उनको अच्छे रस को पीना छोड़ देना चाहिए, प्रायश्चित के लिए, कुछ समय के लिए, कि हमसे ये त्रुटि हो गई, अब हम कुछ समय के लिए ये अच्छा पदार्थ का सेवन बंद करते हैं। ठीक है। तो जो विद्वान लोग हैं उनको उत्तम उत्तम रसों का सेवन करना चाहिए, जिससे कि उनको कार्य क्षमता, कार्य को करने की क्षमता प्राप्त हो और वो अपने कार्य को अच्छी प्रकार से कर सकें। उस शर्म, तो ये हो गया उत्तम रस को पियो, उस शर्म उत्तम आश्रय स्थान व सुख को उभा तुम दोनों अविद्रियाभिः छिद्र रहित रक्षादि क्रियाओं से रक्षित घर को हमारे लिए देओ। तो एक तो विद्वानों को उत्तम स्थान पर रहना चाहिए और दूसरों को भी ऐसी क्रियाओं का उपदेश करना चाहिए जो कि छिद्रों से रहित हो, दोषों से रहित हो। यहाँ शब्द आया है अविद्रियाभिः। विद्र का अर्थ होता है छिद्र। द्रि विदारण्य धातु से ये विद्र शब्द बनेगा, जो कि अच्छी प्रकार से फाड़ा जाता है। छिद्र बनाने के लिए हम लकड़ी को उसके अंदर फाड़ते हैं, तो जो फाड़ा जाता है उसको छिद्र कहते हैं। तो ये विद्र ये छिद्र अर्थ में है। फिर विद्राया हो गया, जो छिद्र से युक्त हो ऐसी क्रियाओं से। तो विद्रा का उल्टा अविद्रा, मतलब कि जो छिद्रों से रहित हो ऐसी रक्षा आदि क्रियाओं से आप हमारे लिए उपदेश दो। ठीक है ना। घर आदि के विषय में हमें बताओ कैसा घर हमको बनाना चाहिए। तो ब्राह्मण चारों वर्णों में सबसे श्रेष्ठ बताया गया है और वेद के मंत्र में भी आता है ब्राह्मणोऽस्य मुखम् आसीत्। और ब्राह्मण यदि ठीक होगा, ब्राह्मण यदि सुधरा हुआ होगा और वो सत्य सत्य बात को कहेगा, राजा की खुशामद करने वाला नहीं होगा, राजा की प्रशंसा करने वाला नहीं होगा, उसको प्रसन्न करने वाला नहीं होगा,
तो उससे राष्ट्र क्या है, सुधरेगा। तो जब योग्य सन्यासी उपदेशक समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर होते हैं तो उससे राष्ट्र क्या है, सुधरता है। और जब ऐसे सन्यासी उत्पन्न हो जाते हैं समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर, जो निंदा से, अपमान से डरते हैं कि सत्य कहेंगे तो हमारी निंदा होगी, हमारा अपमान होगा, हमें मारेंगे, हमारी सुख सुविधाओं को छीन लेंगे, ऐसे सन्यासी जब समाज राष्ट्र के अंदर होते हैं और वो प्रचार नहीं करते सत्य का, तो उससे फिर क्या है, समाज राष्ट्र की हानि होती है। तो उपदेशकों का, सन्यासियों का यही कर्तव्य है कि वो सत्य का, धर्म का उपदेश करें। और इसके लिए जो वो कष्ट सहन करते हैं, ये तपस्या है, उससे उनको शीघ्र ही अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जो ब्राह्मण होता है, अब समाज के अंदर कौन से व्यक्ति को हम ब्राह्मण कहें, कौन से व्यक्ति को क्षत्रिय कहें, कौन से व्यक्ति को हम वैश्य कहें, तो मोटा सा ये समझ लेना चाहिए। बताया जाता है कि जो ज्ञान से समाज की रक्षा करे वो कौन हो जाएगा, ब्राह्मण। जो बल से समाज की, राष्ट्र की रक्षा करे वो हो जाएगा क्षत्रिय। और जो उत्पादन के माध्यम से, चाहे खेती हो, चाहे और दूसरे पदार्थ हैं, उनको उत्पन्न करके वितरित करे, इस प्रकार से समाज राष्ट्र की रक्षा करे, उसको कहेंगे वैश्य। और जो शारीरिक क्रियाओं के द्वारा दूसरों की रक्षा करे, उसको कहेंगे शूद्र। तो ब्राह्मणों का ये कर्तव्य है। ब्राह्मण क्या होते हैं, उनकी क्या विशेषता होती है, उपदेशक कैसे होने चाहिए, सन्यासी कैसे होने चाहिए। सम्मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए, ये ब्राह्मण की विशेषता बताई है। वो संयमी होना चाहिए और सम्मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और सन्यासी भी ऐसा होना चाहिए, सम्मान की इच्छा उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ऐशनाएँ नहीं होनी चाहिए। यदि सन्यासी के अंदर ऐशनाएँ हैं तो वो फिर समाज का, राष्ट्र का कोई सुधार का कार्य नहीं कर सकता, वो फिर सत्य नहीं कह सकता, वो सत्य को कहने से बचेगा। ऐशनाएँ है, वो अपमान से डरेगा, निंदा से डरेगा। तो मंत्र का संदेश उपदेशकों के लिए है, विद्वानों के लिए है, सन्यासियों के लिए है कि जो योग्य विद्वान हैं, पवित्र अंतःकरण वाले हैं, पूरे पुरुषार्थ से अपने कार्यों को करते हैं, जिनके अंदर कोई दोष नहीं है, तो उनको अच्छे स्थानों पर रहना चाहिए, अच्छे अच्छे पदार्थों का सेवन करना चाहिए। और दूसरों को भी, जो सामान्य मनुष्य हैं, उनको भी उसका उपदेश करना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए, जिससे कि दूसरे भी लाभान्वित हों।